अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इदरीस एकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज बेसिकली मैट्रिक्स के ऊपर एक ऑपरेशन अप्लाई किया जाता है जिससे रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाता है और कॉलम जो हैं वो रोज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस एग्जांपल में हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स ए में जो है वो 2 रोज़ हैं और 3 इसमें कॉलम्स हैं, यानी कि इसका ऑर्डर जो है वो 2/3 है। ट्रांसपोज़ के लिए हम क्या करेंगे कि ट्रांसपोज़ के लिए हम इसकी पावर में टी ले लेंगे और मैट्रिक्स की पावर भी टी आ जाएगी। और जब ये ऑपरेशन अप्लाई होगा इसके ऊपर ट्रांसपोज़ का, तो इसमें रोज़ आप देखें 1 2 3 जो है हमारे पास वो अब देखें कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। और इसी तरह से ये सेकंड रो भी हमारे पास सेकंड कॉलम की सूरत में आ गई है। तो ट्रांसपोज़ से क्या हुआ कि हमारे पास जो रोज़ हैं वो कॉलम्स में कन्वर्ट होगी और जो कॉलम्स हैं वो रोज़ में कन्वर्ट हो गए। तो ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था वो 2/3 था और इसके ट्रांसपोज़ लेने के बाद इसका ऑर्डर 3/2 हो गया। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं 3/3 की, जिसमें हम इसे मज़ीद डिटेल में समझेंगे। ये हमारी नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है। इसमें मैट्रिक्स ए लिया हुआ है मैंने और मैट्रिक्स ए में जो है इसकी रोज़ क्या है 1 5 7, नेक्स्ट रो है 6 1 5 और इसकी थर्ड रो है 9 7 1 और इसका ऑर्डर है 3/3। इसमें 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। जब हम इसका ट्रांसपोज़ लेंगे, ट्रांसपोज़ लेने के बाद देखें इसकी जो फ़र्स्ट रो है 1 5 7 वो फ़र्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गई। इसकी जो सेकंड रो है 6 1 5 वो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गई 6 1 5 और इसकी थर्ड रो जो है 9 7 1 वो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो गई। इसमें एक जो ख़ास बात यह है कि इसका जो डायगोनल है, जो इसकी जो सेंटर वाली एंट्रीज़ हैं उनको मैंने 1 रखा है, 1 1 1। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि ट्रांसपोज़ में होगा क्या। अब तो इसमें देखें हमारे पास के जो मैट्रिक्स है वो अपने डायगोनल के गिर्द फ्लिप कर जाएगा। फ्लिप मींस मतलब वो रोटेट कर जाएगा। वो किस तरह से देखें, डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट्स हैं 6 9 7 वो आप देखें तो वो फ्लिप होके डायगोनल के ऊपर हमारे पास एक ट्रायंगुलर शेप में आ गए हैं 6 9 7। यहाँ पे जो एलिमेंट्स थे डायगोनल के ऊपर वाली साइड पे जो ट्रायंगुलर शेप में थे वो अब इस तरफ आ गए हैं। तो ये बेसिकली मैट्रिक्स जो है वो अपने डायगोनल के गिर्द फ्लिप हो चुका है। तो एक तो ये कि इसके रोज़ एंड कॉलम भी चेंज हो चुके हैं और दूसरी बात है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसका जो डायगोनल होगा वो अपनी जगह पे वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो चलिए अब इसी प्रोसीजर को हम पाइथन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम गूगल कोलैब पे चलते हैं। अब गूगल पे आके अपना जीमेल लॉगिन कर लें और गूगल कोलैब पे चलते हैं। तो फर्स्ट लिंक पे क्लिक करें। इसमें हम अपनी न्यू नोटबुक लेंगे एक। सबसे पहले ऊपर फाइल का नाम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी फ़ाइल का नाम चेंज किया। अब इम्पोर्टेंट जो हमारी वो लाइब्रेरीज़ हैं यानी सिमपाई नमपाई इनको इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट numpy as np, import simpy as sym और मैथमेटिकल डिस्प्ले के लिए भी हम इंपोर्ट इसमें डिस्प्ले फंक्शन और मैथ फंक्शन को इंपोर्ट करते हैं। अब इस सेल को रन करते हैं तो हमारी लाइब्रेरीज़ सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी हैं। मैं एक और कोड सेल ले लेता हूँ यहाँ से। और अच्छा, इसमें एक और बात भी है कि ऊपर वाला जो हेडर अगर मैं हाइड करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरा जो है वो हेडर हाइड हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले नमपाई की हेल्प से हम अपने 2 डायमेंशन के मैट्रिक्स को क्रिएट करते हैं। a = np.array और इसमें हम जो है वो अब हम अपने 2/3 मैट्रिक्स को क्रिएट करेंगे जिसके लिए 2 रोज़ लेंगे
और उसमें एंट्रीज थी 1 2 एंड 3 और नेक्स्ट रो में थी 4 5 एंड 6। तो चेक कर लेते हैं अपने मैट्रिक्स को कि हमारा मैट्रिक्स क्रिएट हो गया। बिल्कुल हमने जो एक अरे क्रिएट की थी 2 डायमेंशन की, तो हमारे पास आ चुकी है। इसी मैट्रिक्स को मैथमेटिकल डिस्प्ले के लिए मैं डिस्प्ले फंक्शन यूज़ करूँगा। डिस्प्ले, उसमें मैथ फंक्शन यूज़ करेंगे और उसके अंदर फिर हम इस मैट्रिक्स को लिखेंगे। सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि इस मैट्रिक्स का नाम रखेंगे a इक्वल्स टू, एक प्लेस होल्डर ले लेंगे %s, और बाहर फिर परसेंटेज में हमने क्या लिखना है, सिम डॉट लेटेक्स, और उसमें सिम डॉट सिंप्लीफाई, और उसमें मैट्रिक्स को लिखते हैं। अब इसे रन करते हैं, कोड को देखते हैं कि हमारा मैट्रिक्स क्रिएट हो गया है। तो बिल्कुल हमने मैट्रिक्स ए को क्रिएट कर लिया है। अब इसी मैट्रिक्स पे हम अप्लाई करेंगे ऑपरेशन, ट्रांसपोज का ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स पे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मैं इसी लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब हम इसकी पावर में लेना चाहते हैं टी, तो उसके लिए मैं कैरेट सिंबल यूज़ करूँगा, जो कि आपके न्यूमेरिक कीज़ पर जो है ऊपर 6 के ऊपर आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं टी ले लूँगा ताकि ये पावर में आ जाए। अब यहाँ पे हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगा डॉट टी। ये जो है नमपाई की हेल्प से हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। अब इसको हम रन करते हैं सेल को, तो देखें हमारे पास जो यहाँ पे जो लिया था हमने कि a पावर t वो आ जाए, और ये जो मैट्रिक्स है इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया, जिसके लिए हमने यूज़ किया है a डॉट टी। ये चूँकि नमपाई में अवेलेबल है ये वाला ऑपरेशन जो ट्रांसपोज का, कि जो भी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेना है उसके साथ डॉट टी लिख दें तो वो मैट्रिक्स जो है उसका ट्रांसपोज आपको मिल जाएगा। अच्छा, इससे पहले मैं एक और काम ये भी कर सकता हूँ कि मैं जो हूँ वो इसके साथ जो हमारा ये जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है इसको लिखकर इस पर पहले मैं पावर, ट्रांसपोज की पावर मैं यूज़ कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि एक और मुझे प्लेस होल्डर लेना होगा, क्योंकि इससे पहले मैं एक दफ़ा दोबारा मैट्रिक्स लिखना चाहता हूँ और उसकी पावर भी मैं क्या लिखना चाहता हूँ, टी। तो टी पावर में लिखूँगा। अब मेरे पास यहाँ पे 2 प्लेस होल्डर हैं, तो मुझे यहाँ पे अब क्या करना होगा कि 2 यहाँ पर मुझे वैल्यूज़ लिखनी होंगी। पहली वैल्यूज़ तो मेरे पास ये जिसको मैंने ट्रांसपोज लिया है वो आ गई, और उससे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ए मैट्रिक्स, जो कि ओरिजिनल ए मैट्रिक्स हमारे पास ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से इसे मैं इतना पार्ट इसका कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं पहले इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, फिर कॉमा यूज़ करूँगा। तो देखें ये पहला जो प्लेस होल्डर है वहाँ पे ओरिजिनल हमारा जो मैट्रिक्स है वो आ जाएगा मैथमेटिकल फॉर्म में, और उसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी, टी। और उसके बाद यहाँ पे जो प्लेस होल्डर लिया है यहाँ पे जो है वो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया हुआ है, वो भी मैथमेटिकल फॉर्म में आ जाएगा। तो अब इस सेल को रन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हम ए ट्रांसपोज ले रहे हैं। पहले मैट्रिक्स पे ए ट्रांसपोज लिया, उसके बाद इसका ट्रांसपोज हमने जब लिया तो रोज़ जो हैं इसकी वो कॉलम में कन्वर्ट हो चुकी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल जो हमने ली थी उसको भी रन करते हैं। तो यहाँ से मैं एक और कोड सेल ले लूँगा और मैं ये करूँगा कि इस सारे मैं कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं कंट्रोल V करके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ सारे कोड को। अब यहाँ पे हमने करना ये कि चूँकि जो नेक्स्ट एग्जांपल थी वो थी 3×3 की, तो यहाँ पे मैं 3×3 का जो मैट्रिक्स के लिए मैं जो पहली 2 रोज़ तो मेरे पास यहाँ पर हैं और ये ऑलरेडी जो ऊपर से मैंने कॉपी की हैं। मैं एक और स्क्वायर ब्रैकेट लेके इसकी मैं तीसरी रो भी क्रिएट करूँगा, लेकिन मैं इसकी इंट्रीज पहले चेंज कर लूँ। अब सबसे पहले तो मैं इसकी इंट्रीज चेंज कर लेता हूँ। 3×3 मैट्रिक्स जो मैंने लिया था एग्जांपल में, तो उसकी इंट्रीज में पहली इंट्री 1 थी, दूसरी थी 5, तीसरी थी 7, सेकंड रो में जो थी वो 6 था, 1 था और 5 था इसकी वैल्यूज़, और थर्ड रो में 9, 7 और
1। तो ये मैंने अपना 3/3 का मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया है। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो उसके लिए कोड वही रहेगा जो ऊपर था। तो इस सेल को रन करते हैं। तो ये देखिए हमारी 3/3 की एग्जांपल भी हमने रन कर ली और हमने जो है वो 3/3 का जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लिया। तो उसके रोज़ और कॉलम चेंज हो चुके हैं। और जैसा मैंने बताया था कि अपने डायगोनल के अराउंड ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको स्लाइड में जैसे मैंने आपको समझाया था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।